मैं कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी के श्री अंग से कुछ भी प्रकट होता है वो हमारे उद्धार के लिए होता है। भगवान के चरणों का चरणामृत गंगा बन के बहने लगा, जिसमें स्नान करके हम अपने पापों से मुक्त होते हैं। और केवल स्नान करके नहीं, गंगा मैया तो जो व्यक्ति जीवन भर गंगा जी के तट पर नहीं गया और प्राण त्यागने के बाद उसका शरीर शांत हो गया, उसके बाद परिवार के किसी व्यक्ति ने यदि उसका श्राद्ध या उसका कोई गंगा जी में तर्पण आदि कर दिया तो भी वो मुक्त हो जाता है। ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करके जल गंगा बन के बहता है और मानव को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए एक पावन नदी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन कई बार वह गंगा का पावन स्नान भी हमारे मन को शांत नहीं कर पाता। तन पवित्र निश्चित होता है, गंगा जल का पान करने से आपके चित्त में कभी कभी शांति आ जाती है, पर आपके विचारों में शुद्धि नहीं होती। और माफ कीजिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए आपका तन पवित्र हो यह आवश्यक नहीं, आप बहुत सुंदर हो ये आवश्यक नहीं, आप ऊंचे कुल खानदान में हो ये आवश्यक नहीं, आपके पास बहुत गुण बहुत कलाएं हो ये आवश्यक नहीं, आपकी विचारधारा शुद्ध होनी चाहिए। हम लिख करके अपने प्रमाण पर उसको ये पत्र लिख करके दे सकते हैं, जिस व्यक्ति के विचारों में दूषितता नहीं है उसको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। जो विचारों से पवित्र है। अच्छा, विचारों की पवित्रता कैसे पता चलती है? कैसी भी स्थिति आए उसका निर्णय हमेशा सकारात्मक होगा, वो नकारात्मक विचार कर ही नहीं सकता। मैं बहुत जोर देता हूं इस बात पर। बुद्धि की शुद्धता बहुत जरूरी है और वो भागवत से ही होती है। इसीलिए भागवत को भी भागीरथी कहा गया। भागवत भागीरथी क्यों? तन की पवित्रता के लिए गंगा चरणों से प्रकट हुई है, पर बुद्धि की शुद्धता के लिए भगवान ने अपने मुख से गंगा प्रकट की। श्रीमद् भागवत के एकादश 10वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद है। वहां नवयोग, आप लोगों को भी अवकाश मिले, एक कथा हम आपको अपनी बताते हैं, वो जरूर सुनिएगा। नवयोगेश्वर संवाद पर हमने कथा कही थी, 2 वर्ष हो गए बद्रीनाथ में। उस कथा को निश्चित श्रवण कीजिए जब भी आपको अवकाश मिले। बहुत सुंदर कथा। हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं करते, मैं अपनी कथा सुनता भी नहीं हूं, लेकिन वो कथा एक भक्ति पथिक के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भक्ति मार्ग का अनुगामी, उसको जीवन में कोई रुकावट ना आवे और गतिशीलता बनी रहे, उसके लिए उस कथा को निश्चित सुनिएगा। नवयोगेश्वर संवाद। तो नवयोगेश्वर संवाद के प्रारंभ में एक बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। भगवान कहते हैं, मैं जो बोलता हूं, मैं जब बोलता हूं, वो वाक्य सामने वाले को मेरी प्राप्ति के लिए ही बोलता हूं। ठाकुर जी ने कुछ भी कहा है उसका आप पालन करने लग जाओ, उससे आपको ठाकुर जी मिलेंगे। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो। भगवान कहते हैं, मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि वह कैसा भी वाक्य हो मेरा, उससे मेरी ही प्राप्ति होनी है। और भगवान कहते हैं, इतना विश्वास करके मेरी वाणी को सुनना कि अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। बोले, जिस प्रकार विश्वास की अतीत को क्या कहते हैं? एक होता है विश्वास, एक होता है अतीत विश्वास। मुझे बहुत विश्वास है। बहुत विश्वास का प्रतीक क्या होता है? कि आंख बंद करके विश्वास है। भगवान कहते हैं वैसे ही
मेरी बताई गई वाणी पर विश्वास नहीं, अतीत विश्वास करना, आंख बंद कर लेना, बस जो ठाकुर जी कह रहे हैं वो सत्य है। भरे महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन क्या करोगे? बोले करिष्ये वचनम तव, जो आप कहोगे वो करूंगा। भगवान बोले सोच ले, जो मैं कहूंगा सो करेगा। अर्जुन बोले निश्चित करूंगा। बोले फिर सोच ले, करेगा? बोले निश्चित करूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो फिर रथ से नीचे उतर, तेरे घोड़े प्यासे हैं, घोड़ों को खोल करके जमीन में स्रोत करके जल निकाल, इनको पानी पिला दे। सामने से बाणों की बौछार हो रही है और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम उतर जाओ, उतर करके पानी का स्रोत निकाल के घोड़ों को पिलाओ। अर्जुन एक बार संकोच करने लगा, सच में उतर जाऊं? भगवान बोले अभी तो तूने बोला कि जो मैं कहूंगा सो करेगा, कर। एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी के प्रेमी यदि आप बन गए हैं, ये जितने प्यारे दिखते हैं, जितने सुंदर दिखते हैं, जितने इनके प्रति आकर्षण है, उतने ही ये परीक्षाएं लेते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं बड़े कठोर हैं। आपने कह दिया ना ठाकुर जी जो आप कहोगे सो करूंगा, उसी दिन देखना ठाकुर जी ऐसा कुछ कहेंगे जिसको करने में आप कतराओगे। लेकिन भगवान दावे से कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धिम भागवतान हितान, मेरे द्वारा प्रकट की गई वाणी उस पर इतना विश्वास करो जैसे आंख बंद करके चलने लग जाओ मेरे बताए गए मार्ग पर। ठाकुर जी यदि खाई की तरफ इशारा करते हैं, चलो जाओ वहां जाओ, तो ये विचार मत करो खाई है नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। नहीं, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, चल दो। ठाकुर जी कहते हैं जब व्यक्ति मेरे बताए गए मार्ग पर इतना विश्वास करके चलने लग जाता है तो वो कभी गिरेगा नहीं, और यदि कभी गिर भी जाए, यदि कभी उसका पतन भी हो जाएगा, तो वो बिल्कुल चिंता ना करे, उसको उठाने मैं स्वयं आऊंगा, उसको मैं ही बचाऊंगा। भक्ति पथ, यहां रक्षा की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, आप तो बस चलो। तो भगवत प्राप्ति बंधुओं ना तो स्वरूप से आप कर सकते हो, ना आप ऊंचे कुल खानदान से कर सकते हो, बहुत पवित्र रह करके, त्रिकाल संध्या करके, 3 बार स्नान करके, ये सबसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल आपके विचार शुद्ध हों, और श्रीमद् भागवत का यही उद्देश्य है कि सुनने वाले श्रोता के विचार शुद्ध हों, उसके विचारों में दूषितता ना हो। इसलिए अपने आप को परखा कीजिए, आप विचार क्या करते हैं। और विचार यहां बैठ करके तो भगवत विचार सबको आ जाएगा, यहां पर तो नास्तिक व्यक्ति भी बैठा बैठा भगवान को याद कर लेगा। यहां विचार नहीं करना है, एकांत में जाके अपने विचारों पर मनन करो। आप विचार कैसे करते हो, आप सोचते कैसा हो, एकांत में बैठ करके आंख बंद करके चिंतन किया करो। क्या आता है आपके मन में? दूषितताएं आती हैं, संसार के विषय आते हैं, संसार के विषाद आते हैं, तो निश्चित है आपके विचार अच्छे नहीं है, भगवत प्राप्ति में भी बाधा है। जिस दिन लगे कि हाँ नेत्र बंद करके बैठे 7:30 बजे और नेत्र खुले तो 9:30 बज गए थे और एक भी विचार दूषित नहीं था चित्त में, बस प्रसन्न हो जाइएगा, मुस्कुरा जाइएगा, एक गिलास पानी पी करके और अपने आप को थोड़ा गौरवान्वित अनुभव कीजिएगा कि अब ठाकुर जी मिलने का मन बना रहे हैं, क्योंकि अब विचार शुद्ध हो रहे हैं। और वो होंगे कैसे? सत्संग से। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनो च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संग क्या करता है, कथा क्या करती है? सबसे पहला काम, जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम।
बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। सत्संग का सबसे पहला कार्य है वो आपकी जड़ बुद्धि का हरण करेगा। जड़ बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। जड़ बुद्धि का रूप क्या होता है? बहुत क्रोध आ जाना, अपने मान यश की बहुत कामनाएं रखना, ये जड़ बुद्धि का लक्षण है। किसी पर संशय, किसी पर दुराग्रह करना, किसी के भी प्रति नकारात्मक सोच रखना, ये सब संशयात्मक बुद्धि के लक्षण हैं, जड़ बुद्धि के लक्षण हैं। सत्संग सबसे पहले आपकी जड़ बुद्धि का हरण करता है। जड़ बुद्धि का हरण होने के बाद क्या होगा? जो अत्यंत दोष युक्त व्यक्ति है उसमें भी आपको गुण दिखाई देने लग जाए, समझो अब आपकी जड़ बुद्धि का हरण हो गया। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी आपको शुद्ध लगने लग जाए तो समझो आपकी जड़ बुद्धि का हरण हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, आप उसमें भी गुण देखने लग जाते हो तो समझो आपकी जड़ बुद्धि का हरण हो गया। सबसे पहला काम सत्संग क्या करता है? जाढ्यम धियो हरति, आपकी जड़ बुद्धि का हरण करेगी। सत्संग दूसरा काम क्या करता है? सिंचति वाच सत्यम, आपकी जिह्वा में सत्यता आ जाएगी, अधिकतर सत्य बोलने की इच्छा प्रकट हो, अधिकतर सत्य बोलने का भाव प्रकट हो। और सत्य बोलने का भाव मतलब क्या है बंधुओं? हरि चर्चा, हरि स्मरण, ज्यादातर हरि का गुणगान, ऐसी इच्छा प्रकट हो चित्त में। हरति सिंचति वाच सत्यम। तीसरा काम सत्संग क्या करता है? मानोन्नति दिशतु पापम अपाकरोति, मान और सम्मान की कामना को नष्ट कर देता है चित्त से। सत्संगी व्यक्ति को ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं होती, मान की इच्छा नहीं होती, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होती। और मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव की इच्छा रखता है और सत्संग भी करता है तो समझ लेना आडंबर है, सत्संगी नहीं है वो व्यक्ति। सत्संगी व्यक्ति को मान की इच्छा नहीं होती, सम्मान की इच्छा नहीं होती। श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का चरित्र आता है, उसमें ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री एकनाथ जी रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो जब वो स्नान करने के लिए जाते तो एक मौलवी, एक म्लेच्छ, वो उस क्षेत्र का कुछ था, उसकी चलती थी वहां पर। एकनाथ जी जैसे ही गंगा स्नान करके निकलते तो उनके ऊपर पानी पी करके कुल्ला कर देता, और उनके ऊपर ना भी करता तो वो ऐसा करता कि एक आध छींट उनके ऊपर पड़े, ऊपर छत पे खड़ा होकर के करता। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा स्नान करने चले जाते। कथा प्रसिद्ध है, 50 बार करता, लेकिन 50 बार एकनाथ जी गंगा जी में चले जाते, उस पर क्रोध नहीं करते थे। एक दिन वो अपने किसी काम से कहीं चला गया, म्लेच्छ मौलवी। एकनाथ जी महाराज आए, एकनाथ जी ने आकर के गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद उसकी छत की ओर देखने लगे, और छत की ओर देख के वहीं खड़े खड़े प्रतीक्षा करने लगे कि आज इसने कुल्ला नहीं किया मेरे ऊपर। किसी ने आकर के कहा, एकनाथ जी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले भैया वो एक व्यक्ति का नियम है, मैं जब जब गंगा स्नान करूं मुझ पर कुल्ला करता है, आज वो आया ही नहीं यहाँ पर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आ जाए कुल्ला करे तो फिर उसका नियम पूर्ण हो। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, धन्य है आप कैसे व्यक्ति हैं? वो आपका रोज अपमान करता है और आप आज वो नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कि वो अपमान करे। बोले भैया उसकी कृपा से मैं 50 बार गंगा स्नान तो भी कर लेता हूं, नहीं तो मैं तो आलसी जीव हूं, एक डुबकी लगा के भागता हूं। कम से कम उसकी करनी से मैंने अनुभव किया, 50 बार मुझे स्नान करने का अवसर मिलता है, इसलिए मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आ जाए। हम ऐसे बन सकते हैं? हम उस गली से ना जाएं,
जिस गली में ये ना पूछा गया हो गाड़ी कितनी की लाए। हम उस मोहल्ले में नहीं जाते, हम उस कार्यक्रम में नहीं जाते जहां हमारा बैरी आया हो। अच्छा, उसकी बेटी का ब्याह, निश्चित है उसकी बेटी, वो तो उसका भी मित्र है मेरे बैरी का, तो वो भी आया होगा, मैं तो नहीं जा रहा, वो आए तो मैं क्यों जाऊं। कभी कभी मन में विचार आता है, हम लोग कैसे हैं, हमारा स्वभाव कितना ज्यादा संकीर्ण हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे विषयों पर हम कितनी दूषित भावनाएं ले आते हैं अपने चित्त में। कभी ठाकुर जी से सीखो, ठाकुर जी कैसे हैं, उनका स्वभाव देखो कैसा है, कितना प्रिय स्वभाव। हम उनके लायक किंचित भी नहीं है, पर फिर भी ठाकुर जी नित्य हमको दर्शन देते हैं, नित्य अपना नाम हमारे मुख से बुलवाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अपना दर्शन करा करके अपना नाम बुलवा के हमको फायदा और कराते हैं, हमारे पाप और कम कर देते हैं। भले ही हम पाप करके आ रहे हैं। एक श्लोक बोला जाता है कई मंदिरों में आरती के बाद, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इस श्लोक का अर्थ क्या है? पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे सारे कर्म पाप के हैं, पापात्मा, मेरी आत्मा भी पापी हो चुकी है, और पाप संभव, नाथ अभी आपकी आरती करने के बाद निश्चित अभी भी मैं कहीं पाप करने ही जाने वाला हूं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीका, पुंडरीक कहते हैं कमल को, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे कमल जैसे नेत्र वाले, सर्व पाप हरो हरि, मेरे सारे पापों को हरण करो। और ठाकुर जी हरण कर भी लेते हैं। सीखो ठाकुर जी से, कितने सीधे हैं हमारे लाल जी, कितने सरल हैं हमारे ठाकुर जी।